उत्तरीय प्रश्न। किताब तो पते हैं ना, भारतीय कल पढ़ा देंगे एनसीईआरटी और ये पाठ खत्म हो जाएगा। ठीक है, पाठ कौन सा है जी बताइए, पाठ कौन सा है? इकाई 2 है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। पहला सवाल 1 नंबर में क्या रहा है उसको समझना है। करेंगे पानी में अस्तर डूबी हुई तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पहले तो आपको ये लिख देना है। देखिए कोई भी अगर घटना घट रहा है, जैसे पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका मतलब क्या है? कारण प्रकाश का अपवर्तन। पानी के अंदर रखा हुआ छड़ी बीच से टूटा हुआ क्यों प्रतीत होगा? कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अच्छा, किसी पानी से भरी हुई बाल्टी या लोटा की गहराई कम प्रतीत होने के कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो लिख देंगे, लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण पानी में अंशतः समझते हैं क्या? एक होता है पूर्णतः, एक होता है अंशतः। अंशतः कहा जाता है कि छड़ी का कुछ हिस्सा डूबा होगा और कुछ हिस्सा बाहर होगा। अब पूर्णतः कहने का मतलब क्या है? जैसे ये अगर छड़ी मान ले तो ये पूर्ण रूप से पानी के अंदर होगा, इसको बोलेंगे पूर्णतः। अंशतः के मतलब कुछ हिस्सा अंदर, कुछ हिस्सा बाहर जरूर होगा, चाहे आधा हो चाहे आधा से ज्यादा हो, और कुछ हिस्सा पानी में होगा। ये कह रहा है कि अंशतः डूबी। क्वेश्चन नहीं लिखता है, क्वेश्चन अपना से समझ लेना है। डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी क्या होती है? सतह पर मुड़ी दिखाई देती है। सचित्र वर्णन करने हैं, देखिए यहाँ एक बना ली बीकर, ये एक बीकर बना रहे हैं, इसमें भर रहे हैं पानी। है? पानी भरा गया, अब इसके अंदर रखने हैं छड़ी। तो छड़ी जहां भी रखिए, मान लीजिए तिरछे ही रख दिए, ये है छड़ी। दिख रहा है छड़ी, तो ये कहाँ दिख रहा है? अब ये छड़ी ध्यान रखिएगा कि यहाँ दिखाई न देकर, जैसे छड़ी इसमें है, देखने के बाद यहाँ दिखाई न देकर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या होगा? बीच से ये दिख रहा है ना, ये लगेगा टूटा होगा, प्रतीत होगा, और भी अंदर भी पर आप ले सकते हैं। तो अब ये क्या होगा? ये इस तरह के, जब इसको हम देखेंगे, यहाँ से प्रकाश किरण चलेगा तो हवा से किस में प्रवेश करेगा? तो पानी सघन माध्यम, हवा कौन माध्यम? विरल माध्यम। तो चाल घट जाएगा ना, तो घटेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा।
ये जो दिखना चाहिए यहाँ ना दिखकर ध्यान रखिएगा, लगेगा इस तरह से, ये ध्यान रखिएगा दिखाई देगा यहाँ से ऐसे। समझ रहे हैं? ये टूटा हुआ या मुड़ा हुआ दिखाई देगा, यानी वास्तविक गहराई तो नहीं दिखाई देगा, इधर पर थोड़ा सा दिखाई देगा। ठीक है। दूसरा बी नंबर में कह रहे हैं क्या कि पानी भरी बाल्टी की गहराई कम क्यों मालूम पड़ती है? यही कारण है। लिख देंगे क्या? लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी भरी बाल्टी की गहराई क्या होती है? कम मालूम होती है, कम मालूम पड़ती है। क्योंकि जब प्रकाश की किरण हवा से, पहले कहाँ से जाएगी? हवा से पानी, तथा फिर पानी से बाहर, तथा पानी से, तथा फिर पानी से, ऐसे लिख देते हैं, हवा से पानी तथा फिर पानी से बाहर हवा में आती है, हवा में आती है, तब अविलंब से क्या होती है? बोलिए क्या? दूर भाग जाती है या दूर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, जिससे वास्तविक गहराई क्या होती है? कम प्रतीत होती है। समझिएगा, जब हवा से पानी में जाएगी तो वहां तो चाल घटेगा अविलंब की ओर, लेकिन अंदर ही रह जाएगी प्रकाश की किरण, बाहर भी निकलेगी। पानी से फिर बाहर हवा में जब निकलती है ना, तो उस परिस्थिति में क्या होती है? अविलंब से दूर मुड़ जाती है, जिससे जो गहराई होता है वास्तविक ना, वो कम प्रतीत होता है। ठीक है, ये कारण है। एक नंबर हो गया। दूसरा देखिए कि 2 नंबर में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पढ़िए, कह रहे हैं कि जब प्रकाश कांच के आयताकार सिल्ली में तिरछा प्रवेश होकर गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। किरण रेखा से इसे समझाइए। आप इसको समझ सकते हैं, बनाए भी थे और अभी भी बना सकते हैं। दिख रहा है? एक हाँ दिख रहा है। प्रकाश की किरण ऐसे तिरछा आ रही है हवा से, किसमें? कांच में। हवा से किसमें आ रही है? और भी तिरछा बना सकते हैं। ये हवा से आ रही है, कांच तिरछा प्रवेश कर रही है। आप बताइए कि ये कांच की सिल्ली है, यहाँ पे लिखेंगे कांच और ऊपर है क्या? हवा। तो हवा से किसमें प्रकाश किरण आ रही है? इसका चाल क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? तो घटेगा तो ये अविलंब की ओर मुड़ेगा कि अविलंब से दूर? अविलंब की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ की अविलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगी। अब चाहिए कांचे में रहेगी क्या प्रकाश किरण? बाहर भी निकलेगी ना। तो अब बाहर निकलेगी तो फिर बताइए कि अविलंब क्या होगी? अविलंब से दूर मुड़ेगी, ऐसे अविलंब से दूर मुड़ जाती है। यहाँ अविलंब बना देंगे।
अब इसको आपको क्या करना होगा कि इसके समांतर यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींचेंगे डॉट लाइन से, जो ये बताएगा कि आपकी किरण की दिशा है। किसकी दिशा? आपकी किरण की दिशा है। आपकी किरण की दिशा। किसी को कह रहा है किरण रेखा से समझाना है तो बोलिए कि यहाँ नहीं समझा सकते हैं। ये कौन सी किरण है? इसको बोलेंगे निर्गत किरण। निर्गत। ये कौन है जी? आपतित किरण की दिशा। इसके बीच ये दूरी दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। ये तो कांच हो गया, सघन माध्यम। सघन माध्यम भूल जाइए, सघन माध्यम। ऊपर हवा है, कौन माध्यम? विरल माध्यम। ये यहाँ पे आने वाली प्रकाश किरण को बोलिए कौन सा कहेंगे? आपतित। आपतित किरण। ये वाला कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? ये वाला कोण को कौन सा बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे निर्गत। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये आई होगा और ये क्या होगा? आर। ये वाला क्या होगा? आर। ठीक है, इसको निर्गत किरण बोलेंगे। ये होगा, इसको आप लोग 3 नंबर में आपको देखना है। 3 में क्या करें? करें कि किरण आरेखों की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए। तो समझा सकते हैं किरण आरेखों सहायता से। देखिए हम ऐसे करते हैं, मतलब ये उत्तल लेंस मेरा गलती बन जाता है। एक लड़की सोच देखिए तो है, सोच है, ये टेढ़े है। ठीक है, यहां से क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे और ऐसे बना देंगे। समझ जाएगा। इसको मिटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये इसका क्या होता है? ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। परेशानी नहीं, यहाँ बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये हो गया और इधर पर बना दिया। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, इसके बनाते हैं। ये है प्रधान अक्ष। यहाँ हो गया प्रधान, अब ये प्रकाशी केंद्र, और यहाँ हो गया प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पे बोलिए क्या होता है? F1, और जितना दूरी पर ये O है, O से F1 होता है, उतना ही दूरी पर ना होता है 2F1। इस साइड में बोलिए क्या होगा? F2, आई क्या होगा? 2F2। इसमें भी बोलिए कि जितना दूरी पर ये होगा यहाँ F1, उतना ही दूरी पर क्या होगा? ये होगा 2F1। इधर क्या होगा? एक होगा 2F, नहीं पहले 2 होगा। जितना दूरी पे ये उतना ही दूरी पे ये भी होगा, इसको बोलेंगे F2, और एक और होगा 2F2। किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, समांतर आ रही है प्रकाश किरण। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, समांतर आ रही है प्रकाश किरण, समांतर आ रही है प्रकाश किरण। तो कोई भी लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, जब प्रकाश किरण उसके समांतर आती है, मतलब मुख्य अक्ष से समांतर आती है, तो अपने चौड़े भागों की तरफ उसको डाइवर्ट करती है, मोटे भागों की तरफ डाइवर्ट करती है। ये सिंपल समझ लीजिए। अब मोटा इसका क्या है? बीच में है ना, ऊपर तो पातर है, मोटा क्या है? बीच में। तो डाइवर्ट जब ये करेगी तो ये इससे होकर ऐसे, ध्यान रखिएगा, गुजरेगा ऐसे।
ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरह से आएगा इस पे। तब बोलिए कि कहाँ मिल रहा है, F2 पर मिल रहा है ना। आइए इसमें ये हो गया कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, इसलिए ले चलते हैं। प्रकाश किरण ऐसे जाएगा समांतर, तो समांतर प्रकाश किरण जा रहा है, ठीक है कोई बात ना। अब बताइए कि जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण जाएगा तो ये अपने, अभी बोलेंगे लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को अपने चौड़े भागों की ओर डाइवर्ट करता है। तो बोलिए कि इसका चौड़ा भाग तो बीच में है नहीं, कहाँ है, ऊपर नीचे। तो ये चला जाएगा, ध्यान रखिए, इधर, और ये चला जाएगा इधर। तो ये गया इधर और ये गया इधर। अब बताइए कि इसको देखेंगे कि पीछे ऐसे, तो ये मिलता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा दिख रहे हैं। यहाँ भी आप देखिएगा तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ कहाँ मिल रहा है, F1 पर मिल रहा है जी, F1 पर। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस में इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं प्रथम फोकस। इसको बोलेंगे, बोलिए क्या, इसको बोलेंगे द्वितीयक फोकस। इसमें भी बोलिए कि इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, तो ये है प्रथम फोकस है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्वितीयक फोकस है। अब आप लोग पढ़े होंगे कि ध्यान रखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आती है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो इसमें बोलिए कौन सा मुख्य फोकस माना जाएगा, F2 को, क्योंकि इससे ना होकर गुजर रही है। और इसमें किससे होकर गुजर रही है, यानी उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस, और अवतल लेंस में प्रथम फोकस को क्या कहेंगे, यहाँ कह सकते हैं, लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। चित्र से स्पष्ट है कि, यहाँ पे लिख देना है कौन सी, चित्र से स्पष्ट है कि उत्तल लेंस में प्राथमिक फोकस, प्राथमिक यानी प्रथम, प्राथमिक फोकस को, सॉरी प्राथमिक नहीं, ये द्वितीयक है ना, द्वितीयक फोकस को, द्वितीयक फोकस को मुख्य फोकस तथा अवतल लेंस में प्राथमिक फोकस को मुख्य फोकस माना जाता है, तो ये रहा तीसरा। चौथा देखिए कि 4 नंबर में क्या कह रहे हैं, चौथा 4 नंबर में कह रहे हैं कि किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंबों को दर्शाया जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच होता है। फिर वही बात है, उत्तल लेंस एक आपको बनाना है, उत्तल लेंस यहाँ बना रहे हैं, किरण आरेख से दर्शाना है। ये हो गया O, यहां पे रख दिए प्रकाश केंद्र F, ठीक है, सोच बना लेना है, इसको देख लीजिएगा ऐसे। ये प्रकाश केंद्र है F1, यहाँ पे क्या होगा 2F1, यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे होगा F2,
और इधर होगा 2F2। वस्तु को देखिए कहाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मुख्य फोकस और O के बीच, इसके बीच यहाँ वस्तु रख रहे हैं। वस्तु से कई गो प्रकाश किरण, हमेशा प्रतिबिंब बनाना होगा तो 2 प्रकाश किरण गुजारेंगे, ये A है और यहाँ B है। तो वस्तु से 2 प्रकाश किरण ऐसे जाएगा। एक प्रकाश किरण गया, बोलिए कि मुख्य अक्ष जो समांतर जाता है वो किससे, ठीक है, इससे गुजार लीजिए पहले ऐसे। ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको देख लेंगे ऐसे डॉट डॉट बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ाते जाइए, इसको भी बढ़ाते जाइए। बोलिए यहाँ पे कट रहा है ना, लेंस मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं, यहीं पे कट रहा है तो यहीं पे क्या बन जाएगा, बोलिए क्या बनेगा, भाई लिखिए चाहे मत लिखिए बस, यानी ए बी, ए का हिस्सा ए ऊपर ए डैश होगा और यहाँ क्या होगा, यही कह रहा है कि चित्र के माध्यम से बताने के लिए बन गया, ठीक है। 5वां आपको ध्यान देना होगा, 5 नंबर में क्या करेंगे, 5 नंबर में कह रहा है उत्तल लेंस से दर्शाइए जब वस्तु इतना इतना है, ठीक है, हो गया। अब कह रहे उत्तल लेंस से किस दूरी पर एक वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए कि समान साइज का वास्तविक प्रतिबिंब बने, इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। इधर बना दे, क्या इधर बना दे, यहाँ बना देते हैं 5। एक उत्तल लेंस आपको फिर बनाना है, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे वस्तु कह रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा F1 और यहाँ पे क्या होगा 2F1। सुन रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि यहीं पे वस्तु को रखना है, अभी इधर कुछ मत बनाइए, यहीं पे वस्तु को रख दीजिए, ऐसे वस्तु रखा गया। वस्तु को मान लेते हैं B और क्या, वस्तु से कहेंगे किरण, 2 किरण खींचना है, एक तो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण आपको पता है किससे होकर, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ये ऐसे चली गई, दूसरा क्या बोलिए कि ओ से जाएगी ना, यहां से ओ से गुजारना है, इसको बढ़ा लेना है इधर, और इसको बढ़ा लेना है, जहां पे ये कट रहा है ना वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे ये ऐसे प्रतिबिंब बना लेना है। और सुन लीजिए, जहाँ पे ये कटा है ना उसी को लिखिएगा 2F2 और यहाँ है कौन सी F2। वस्तु बोलिए ऊपर है ना तो ये होगा नीचे A डैश और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये आपको फिगर बना कर रहा है, फिगर के माध्यम से बताइए। यानी जब वस्तु 2F1 पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F2 पर, और इस स्थिति में जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा प्रतिबिंब।
वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये फिगर आप लोग बना सकते हैं। कितना नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। सब सवाल ये सब आप लोग पढ़े हैं, लेकिन भाषा नहीं समझ में रहे वो दूर की बात है। अब आइए 5वां हो गया, 6ठा नंबर। 6 नंबर में यही तो बता रहे हैं। 6 नंबर में क्या कह रहे हैं? 6 नंबर में दिया गया है कि किरण अरे की सहायता से अनंत और फोकस की दूरी के बीच रखी गई वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित कीजिए। बहुत आसान है, ये भी मक्खन है। आपको क्या करना होगा? एक उत्तल लेंस बनाना है। कौन सा लेंस? आइए मिटा देना है। आप लोग मत बनाइएगा तो मिटाते रह जाइएगा। यहाँ बोलिए कि क्या बोलेंगे इसको, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। सवाल पढ़िएगा तो खुद पता चल जाएगा। कह रहे कि एक वस्तु को अनंत और फोकस दूरी के दुगुना, तो फोकस दूरी यहाँ होगा, इसका दुगुना यहाँ होगा। इसके अंदर करे अनंत और इसके अंदर, इसके अंदर का मतलब इसके इधर वस्तु को रखना है। अनंत और 2f1 के बीच उसको समझेंगे। यहाँ वस्तु रख लेना है। वस्तु से कई गो प्रकाश किरण, बार बार करें कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमेशा कई प्रकाश किरण, तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। बोलिए किससे होकर जाएगा? मुख्य फोकस से। ऐसे ये चला गया बेचारा। अब दूसरा प्रकाश किरण को यहां से गुजारना है। बोलिए यहाँ कट गया, यही प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, ये अगर वस्तु को हम ए और बी मान लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? ए डैश और क्या? किरण अरे की सहायता से हो गया। ठीक है, दिख रहा है इसमें। 7 नंबर यहाँ पे यहीं पे बना देते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहे हैं उसको समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनने की क्रिया का स्पष्ट किरण अरे खींचे। ये वाला है, यही 7 का उत्तर है। समझ रहे हैं? उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना है ना। आवर्धित प्रतिबिंब वास्तविक एवं आवर्धित बनने के लिए क्रिया का स्पष्ट। ठीक है, ये तो आभासी बना है, ये नहीं होगा। ठीक है, 2 स्थिति में बनेगा 12 प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा। कब कब? एक तो होगा, वस्तु ध्यान रखिएगा, F1 पर रहेगा तब। और दूसरा का कहाँ कि 2F1, ये 2 कहाँ है? इसमें है। 2F1 और F1 के बीच कोई वस्तु रहेगा ना, तब भी ध्यान रखिएगा उसका प्रतिबिंब आवर्धित बनता है। आवर्धित किसको बोलेंगे? 12 को। 12 बन गया तो वस्तु की तुलना में अगर प्रतिबिंब 12 बन रहे तो उसको बोलेंगे आवर्धित। फिर से कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु की तुलना में 12 बने तो उसको हम लोग बोलते हैं आवर्धित। क्या बोलते हैं? आवर्धित। तो कह रहे हैं कि उत्तल लेंस में कब कब आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो 2 स्थिति है, जब वस्तु को एक तो ध्यान रखिए F1 पर रखेंगे तब, क्योंकि यहाँ पे रखने के बाद प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और एक यहाँ और यहाँ इसके बीच में रखेंगे ना, तब भी उसका प्रतिबिंब वास्तविक और क्या बनता है? आवर्धित। तो 2 किरण खींचना होगा। एक तो हो गया, ध्यान रखिएगा, ये वाला। इसको मिटाना है। स्टाइल आप लोग देख रहे हैं ना कैसे बना रहे हैं। बुद्धि रही तो अमरूदी बना दिमाग गई। और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे O है,
यहाँ पे F1 है और यहाँ पे 2F1 है। वस्तु को रख रहे हैं इसी के बीच। कई को प्रकाश किरण यहाँ से गुजरेंगे जी? 2 प्रकाश किरण, एक तो ऐसे जाएगा समांतर, यहाँ पे होगा F2, दूसरा प्रकाश किरण को O से गुजारेंगे। और बनाना पड़ रहा है इसको, और बनाना पड़ रहा है। इसको और बढ़ाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे कटा है, ये यहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बताइए कि वस्तु की तुलना में क्या है? छोटा। यहाँ A और यहाँ क्या? यहाँ होगा A' और यहाँ क्या? यहाँ F2 है और यहाँ पे क्या होगा? 2F2 होगा। एक तो ये स्थिति हो गया पहला स्थिति, इसको A मान लेते हैं। दूसरा स्थिति के लिए जगह नहीं है, लिख लीजिए पहले। एक और स्थिति बना सकते हैं, कब? जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? F1 पर रखेंगे, तभी उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। मतलब बड़ा बन गया तो आवर्धित करना है। जब भी प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा बन गया उसको क्या कहिएगा? आवर्धित। और वास्तविक नीचे बनता है अनंत पर जाकर, तो उसको भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। तो बना ना लीजिएगा, अनंत वाला बताए नहीं है, बन जाएगा ना, तो बना लीजिएगा। वस्तु को यहाँ पे F1 पर रखना है, हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? अब आइए न्यूमेरिकल में, इसको हटा आंकिक प्रश्न। अब ये है खत्म। आंकिक आंकिक प्रश्न समझते हैं किसको बोलते हैं? जो अंक से रिलेटेड होगा। अंक समझते हैं ना, जो मैथमेटिकल होगा उसी को बोलते हैं आंकिक प्रश्न। थोड़ा सा समझना है अच्छा से ना, तो ये बाउंस करेगा। और अगर आपके पास किताब होगा तो कृपया करके आप लोग देखिएगा, नहीं होगा तो चुपचाप सुनिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। कह रहे कि एक द्रव का अपवर्तनांक दिया है। पहले तो यहाँ 1 नंबर आंकिक प्रश्न क्या है? पहला। कह रहे एक द्रव का अपवर्तनांक कितना है? अपवर्तनांक को किसके द्वारा? ये दिया है 1.46। कोई दिक्कत? अब कह रहे यदि शून्य में प्रकाश की चाल दिया है, C का मान दे दिया है 3 × 10 की पावर कितना? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको C0 भी लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि उस द्रव में प्रकाश की चाल बताइए, यानी बता देना है CM क्या होगा। कि CM हमको नहीं पता है, ठीक है? बहुत आसान, ये आपको बताया गया था। लिखेंगे क्या कि चूंकि CM निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C0 बटा में म्यू। बताए थे कि नहीं बताए? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं C0 का मान कितना है? 3 × 10 की पावर 8 और बटा में इसका मान कितना है? 1.46। नीचे बोलिए कि दशमलव के बाद कई गुण। तो जब दशमलव हटता है तो 0 तो बढ़ेगा ना, नीचे दशमलव तो ऊपर 0 बढ़ेगा और ऊपर दशमलव तो नीचे 0 बढ़ेगा। तो कई गो 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 300 × 10 की पावर 8 गो, पावर है 8 गो और बटा में 1 से कितना? 300 में 146 से भाग लगाना। तो देखिए 300 में
भाग देंगे 146 से, कई बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा तो ये होगा कितना? 6 गुना 12, 4 गुना 8 हुएगा 9 को, और यहाँ होगा 2 एकम 2, घटेगा तो 8 में कट जाएगा। जीरो लगा के जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा, सॉरी जब दशमलव लगा के जीरो लगाएंगे तो अभी भाग नहीं जाएगा ना, एक और जीरो लगाकर यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। अब चला जाएगा कई बार में? तो 6 बार में चला जाएगा। कई बार में? लगभग 6 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे लगभग में लिख लेंगे 2.06 गुना 10 के पावर मीटर प्रति सेकंड। आ रहे समझ में क्या? कहिए, कहेगा नहीं 6 बार में नहीं गया, 5 बार में जाएगा, तो 5 बार भी ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। 5 बार में देखो 6 बचे, 5 होगा 20 को, 3 को कितना होगा 23, हासिल करेगा 2 को, 5 एकम 5 2 कितना होगा 7, घटेगा तो 0, यहाँ होगा 7, ये कट जाएगा। 5 बार में जाएगा तो यहाँ 5 कोई परेशानी? मिटा दें, इसको बोले उसको नहीं, तभी वही लग बोलो। दूसरा आइए, दूसरा समझिए वहीं से। कह रहा है कि प्रकाश की किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। किससे? हवा से हीरे में प्रवेश करती है। यदि हीरा का अपवर्तनांक दिया गया है, देखिए अपवर्तनांक दिया है म्यू, किसका? डायमंड का 2.42, ठीक है। अब प्रकाश की चाल तो आप लोग जानते करते हैं ना? नहीं जानते हैं प्रकाश की चाल क्या होता है? तो उसको लिख सकते हैं, अगर ना भी लिख रहे हैं तो ये लिख लीजिएगा प्रकाश की चाल। यहाँ लिख देंगे प्रकाश की चाल, इसको लिख देते हैं C0, ऐसे ही लिख देते हैं C0, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हीरा में क्या कर रहा है? हीरा का अपवर्तनांक दिया गया, कह रहा है प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने, हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत कम हो जाती है? सुन लीजिए, प्रतिशत हमेशा निकाला जाता है 100 पे। प्रतिशत किस पे निकाला जाता है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे हीरा में प्रकाश की चाल कैसे लिखिएगा जी? तो हीरा में प्रकाश की चाल लिखेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा हवा या निर्वात, या निर्वात लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं, लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बाटा में क्या लिखेंगे? हीरा का अपवर्तनांक। अब प्रतिशत पूछ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 100%, ठीक है। देखा, हाँ ठीक है। हीरा, इसमें प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 है, तो चलाने दीजिए। गुना में क्या है? बाटा में इसका अपवर्तनांक कितना है? 2.42। कोई परेशानी? ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। इसको लिख लीजिए 100 गुना में 3 गुना 10 के पावर 8 बाटा में 2 दशमलव कितना? दशमलव हटाइएगा तो ऊपर बोलिए कई वो जीरो बढ़ जाएगा। तो पहले से 100 है, 2 और जीरो बढ़ जाएगा और नीचवा हो जाएगा। अब 2 से कितना? अब 242 से इसमें भाग लगाना है। देख लीजिए बड़ियार जीरो है, इसमें कितना से भाग लगाना है? 242 से। कहेगा ठीक है, भाग लगाइए। हम करें 2 के पावर में 10 के आसपास कितना है? कई बार में 4 गुना 4 चौका 8 से 9 घटेगा तो यहाँ 3 यहाँ कटेगा, ऊपर से उतरेगा। अब कई बार में जाएगा? अब तो एक बार में जाएगा ना, लगभग आ गया 242। ठीक है, लगभग की हम बात कर रहे हैं। तो भाग नीचे दिख रहा है क्या? दिख रहा है? तो यहाँ से आ जाएगा लगभग में, इसको लिख सकते हैं कितना? 42। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लगभग 41 आ रहा है ना भाग देने पर। और गुना में ये किसका है? प्रकाश की चाल है, लिख देंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की ये 41%, यहाँ प्रतिशत में आ गया 41%। गुना में क्या लिखेंगे? प्रकाश की यहाँ भी इसका मान भी नहीं रख सकते थे, ये लिख सकते हैं कि प्रकाश की चाल। ये ध्यान रखिएगा। अब प्रकाश की चाल में 41% है
प्रकाश की चाल का मात्र कितना प्रतिशत है, और टोटल प्रतिशत कितना का होता है, 100 का होता है। इसका मतलब कितना घट गया है, तो 100 में इसको घटा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे, अतः हीरा में प्रकाश की चाल 100 माइनस 41% यानी कितना, 59% क्या हो गया है, घट गया, ये कम हो गया, कम हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, कम हो जाती है, कम हो जाती है। जिन लोगों का नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से समझाने समझ आप लोग देख लीजिए कि हीरा का अपर्तनांक दिया है ना, हम नहीं करें, ये दिया है, और प्रकाश की चाल को मान लिया क्या, तो जब प्रकाश की चाल पे यहाँ C0 माने हैं तो इसको क्यों भर दिया, रहने दीजिए, यही यहाँ पे क्या लिख देंगे, C0 लिखेंगे ना जी। तो यहाँ पे ये हो गया था, प्रकाश की चाल C0 है, और हीरा में प्रकाश की चाल निकलेगा तो क्या लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बाटा में क्या, हीरा का अपर्तनांक। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को यहाँ पे क्या बनाया गया है, C0, और गुना में कितना है, और हीरा का अपर्तनांक देखिए कितना है, बोलिए कि नीचे दशमलव के बाद कई बार, तो जब दशमलव हटेगा तो 2 जीरो तो पहले से है, 2 और जीरो बढ़ के 4 जीरो हो जाएगा ना। बाटा में कितना, 242, और इसमें जब 242 से भाग लगाए थे, अभी जस्ट आप लोग के सामने लगाए थे, तो कितना आया था, लगभग 41%, और गुना में ये क्या है, ये तो प्रकाश की चाल है ना, तो प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की चाल का ये 41% हो गया है। इसका मतलब प्रतिशत तो 100 का होता है, और 41% ही हुआ है, इसका मतलब क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, यानी कितना प्रतिशत कम हो गया, इसको होना चाहिए था 100%, लेकिन हो गया 41%, इसका मतलब 29 का रहे 59% कम हो गया है। अरे समझ में, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं, क्या नंबर था, 3 नंबर, 2 नंबर, तीसरा समझते हैं। 3 नंबर में क्या, 3 नंबर में दिया गया है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण कांच के एक स्लैब पर, स्लैब सिल्ली को बोलते हैं, स्लैब किसको बोलेंगे, आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए विलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए, कोण बनाती है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान निकाले। स्लैब पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, बहुत सुंदर अपवर्तनांक दिया है। अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं, म्यू। म्यू का मान कितना दिया है, और आई का मान दे दिया है। आई बराबर कितना डिग्री, ऊपर है आर, बताइए आर क्या होगा, आप बताइए। स्नेल के नियम पढ़े हैं, लिखेंगे स्नेल के नियम। तो कल या परसों शायद बताए थे, ये बताए थे कि म्यू को सॉरी नियतांक को म्यू कहते हैं, लिखे थे ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बोलिए, साइन आई बाटा में क्या मान भर देना है। जब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कितना बराबर इतना, यहाँ से साइन आर का मान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, साइन आई, और बटा में हो जाएगा क्या, मान तो भरना है। मान भरिएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन आर रहेगा, साइन भी रहेगा, आई नहीं, आई का मान कितना, और इसका मान कितना, √2। क्या तुमने देखा है भाई, दिख नहीं रहा है क्या, √2। तो यहाँ से हो जाएगा साइन आर, और बोलिए कि साइन 45 का मतलब 1/, और एकरे बाटा में √2 और है, तो बताइए कितना लिख सकते हैं। यहाँ पे होगा साइन आर बराबर 1/, खाली 2 हो जाएगा। यहाँ जब साइन आर है, मतलब साइन है, तो इधर भी साइन में सोचना है कि 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री के। यहाँ से लिख सकते हैं इसको क्या, साइन आर बराबर साइन 30 डिग्री, और साइन से साइन खत्म, तो आर बराबर कितना, यही आपको निकालना था, निकाल दिया। किन महान व्यक्तियों को नहीं समझ में आया, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। देखिए, म्यू का मान कितना है, और आई के मान कह रहे हैं कितना, आर के मान पूछ रहे हैं। स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, साइन आर बटा साइन आर।
तो अब यहाँ से हमको तो ये चाहिए तो साइन आर बराबर साइन आई बटा म्यू, ये रहेगा, साइन भी रहेगा, आई के मान कितना है और म्यू का मान कितना है, ये उतार दीजिए और इसका मान होता है 1/√2 और बटा में √2 है, √2 और √2 गुना होके 2 और साइन में सोचिए कि 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन 30, ये साइन से साइन खत्म, आर बराबर कितना हो गया। चौथा आइए, 4 नंबर में कह रहे हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, कौन लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक, अरे कल ना पढ़े तुम लोग, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक, तो धनात्मक होगा तो यहाँ पे लिख देना है कि f बराबर 10 सेंटीमीटर धनात्मक में। और अब कह रहे हैं कि लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तब वस्तु दूरी ऑलवेज माइनस में होता है, 15 सेंटीमीटर ये दे दिया है, तब प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा है, भी पूछ रहा है कि भी कहाँ होगा और उसके प्रकृति भी पूछ रहा है कि वास्तविक होगा कि उल्टा होगा, क्या होगा, फलाना ढेलना, जो भी पूछ रहा है लिखेंगे कि चूंकि 1/f बराबर बोलिए क्या होता है 1/b माइनस 1/, मान धीरे धीरे रख लेना है और जोर से बना देना, 1 लिखेंगे और f का मान कितना बराबर 1/v का मान तो है नहीं, माइनस लिखेंगे, इसका मान कितना है माइनस माइनस, ये होगा 1/10 बराबर 1/v प्लस होगा 1/ कितना प्लस में इधर आएगा तो यहाँ से होगा 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15, यानी 1/v बराबर एलसीएम निकालिएगा तो 30 को होगा और 10 के पारा में 30 के आप लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ होगा 3 और ये 2 बार में है तो यहाँ होगा 2, यानी 1/v बराबर 1/30, पलट देंगे तो यहाँ से होगा v बराबर कितना 30, तब v के मान आ गया, यानी प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा। अब कह रहे हैं कि इसका प्रकृति बताइए कि प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा, फलना ढलना जो भी लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि अतः प्रतिबिंब जो होगा प्रतिबिंब कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब करें कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, तो प्रकृति m निकाल लीजिए, तो m बराबर क्या होता है समझिए, m बराबर हम लोग जानते हैं कि v बटा में u होगा, तब v के मान कितना है और u के मान कितना है माइनस में 15, ये कटेगा कितना बार में, यानी माइनस कितना आ गया 1 से ज्यादा है ना, तो 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब आवर्धित, लेकिन माइनस में आ गया, इसका मतलब उल्टा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। यहाँ से लिख देंगे, ध्यान रखिएगा क्या, फिर लिख दीजिएगा अतः प्रतिबिंब की जो होगा प्रतिबिंब क्या होगा वास्तविक उल्टा एवं क्या होगा आवर्धित होगा। तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति है और ये है स्थान। जो क्या नंबर क्या था 5 बताना है, अच्छा 5 बताना है। पांचवा देखिए क्या करें कि एक अवतल लेंस में करें 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब, 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब करें कि जिधर वस्तु है उधर बन रहा है, ठीक है, जिधर वस्तु है उधर वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। देखिए u का मान दिया है, u का मान है 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये किस में होगा अब v बराबर की जिधर वस्तु है उधर बनना है, इसका मतलब ये भी लेफ्ट साइड है, ये माइनस में 10 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए और उसके बाद और क्या कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर किधर गया
फोकस दूरी बताइए। एफ निकालना है कि एफ बराबर क्या होगा। ठीक है, एफ बहुत आसान है, निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं 1/f बराबर क्या होगा 1/v माइनस 1/, मान तो भरना है, 1/f रहेगा 1/v के जगह पे कितना माइनस 1 रहेगा u के जगह पे माइनस माइनस 1/f बराबर ये होगा माइनस 1/10 प्लस में होगा 1/30। एलसीएम निकालिएगा तो बताइए आप ही लोग कितना होगा 30। 10 के बराबर में 30 कितना बार में, कितना बार में, तो ये होगा माइनस में 3 प्लस 1 बार में तो 1 होगा, यानी 1/f बराबर बोलिए माइनस 2/30। कटेगा कई बार में, तो यहाँ से आ गया 1/f बराबर माइनस 1/15। अब यहाँ से f का मान कितना आ गया माइनस 15। यही पूछ रहे हैं फोकस दूरी, लिख देंगे कि अतः फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी कितना 15 सेंटीमीटर। माइनस दूरी लिख आएगा माइनस, लेकिन लिखते वक्त माइनस नहीं लिखा जाता है, लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, नहीं भी लिखिएगा तब गलत नहीं है। फोकस दूरी पूछ रहा था, बन गया, आंसर हो गया। चलिए अब छठा में आपको देखना है कि क्या करें, करें कि 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी बोलिए ऋणात्मक की धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो हम लिख देंगे एफ का मान, एफ बराबर कितना माइनस में 15 सेंटीमीटर। आ रहे समझ में। अब आप और आगे बढ़िए करें कि 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर पर रखिए एक वस्तु, वस्तु दूरी दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, लेकिन किस में है, तो कह रहे प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए और प्रतिबिंब का स्थान बताइए, भी बताइए और एम बताइए। अभी बताते हैं ना, क्या टेंशन लिए। हम कहें कि चूंकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u तो होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1/f बराबर 1/ कितना v का मान नहीं है तो v लिखेंगे माइनस 1/f के जगह पे मान रखेंगे माइनस में कितना, इसके स्थान पर -10 माइनस माइनस, तो ये 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/ कितना होगा, ये है माइनस में कि प्लस में, इधर रहेगा तो यहाँ लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/10 किस में आयु है माइनस में है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 30 को 10 के पर में 30 कई बार में, 3 यहाँ और ये कई बार में 2 बार में, तो यहाँ होगा 2, यानी 1/v बराबर होगा माइनस में 5/30, कटेगा कई बार में, तो 1/v बराबर माइनस में 1/6 आ जाएगा समझ में, किधर पर लिख दें, ये 1/v बराबर माइनस 1/6 तिरछा तिरछी गुना करेगा तो v बराबर -6 आ गया। तो हमको तो पता चल गया प्रतिबिंब का स्थान 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो लिख देंगे कि अतः प्रतिबिंब का स्थान जो है, स्थान कितना है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक तो ये पूछ दिया, अब करें इसका प्रकृति बताइए, यहाँ बताते हैं, तो फिर लिखना। अब निकालेंगे एम, तो एम के लिए क्या फॉर्मूला होता है v/u, तो v के मान देखिए तो कितना है, तो यहाँ पे रखेंगे -6 और u के मान कितना है माइनस में 10, माइनस से माइनस ये कटेगा 3 बार में, ये कई बार में, तो आ गया 3/5, 3 में 5 से भाग लगेंगे तो 0.6 होगा। 0.6 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो छोटा होता है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब छोटा बना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे अतः प्लस में है, तो प्लस में है तो सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है। सीधा जो प्रतिबिंब होगा बोलिए आभासी होगा कि वास्तविक होगा, आभासी होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी और आभासी या काल्पनिक, दो बेरा लिखाइएगा तब काल्पनिक लिखेंगे, आभासी सीधा एवं
वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा। लिख लीजिए। फिर से बारी याद करवा दें। अगर किसी सवाल में प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है तो वहां पे आपको क्या निकलना होगा, एम निकाल के चेक कर लेना होगा। एम के मान यदि 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, आवर्धित, बराबर होगा। आवर्धित के मतलब 12। एम के मान यदि 1 आ गया तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। एम के मान 1 से छोटा आ गया तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा। एम के मान माइनस में आएगा तो क्या लिखिएगा, उल्टा। पहले तो समझ लीजिए उल्टा, और उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। समझ रहे हैं ना। अब प्लस में आ गया तो क्या हुआ, कुछ कर रहे हैं क्या, तो नहीं कर रहे तो सुनिए। अगर एम के मान ध्यान रखिएगा प्लस में आ गया तो क्या कहिएगा, सीधा। और सीधा होगा तो काल्पनिक और आभासी दोनों एक लिख दिया लोग, काल्पनिक और आभासी ऐसे लिखोगे, एक ही को लिखना है, काल्पनिक या आभासी। ठीक है, 15 6 नंबर हो गया ना। 7 नंबर में कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एफ के मान 20 है, लेकिन सुनिए कि कौन लेंस है, उत्तल लेंस है, डी तो प्लस में होगा। अब करें सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। एम का मान दिया गया है, ध्यान रखिएगा क्या, 4। एम का मान क्या है, 4। जितना गुना कहेगा ना वो एम के मान होगा। कहेगा कि 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, एम के मान 2। 3 गुना आवर्धित, एम के मान 3/2 गुना, एम के मान 3/2। तो ये एम के मान हो गया। अब कह रहे कि बताइए क्या करें कि आवर्धित प्रतिबिंब बन सके फोकस दूरी वाले। कुछ नहीं करना है भाई, आप लोग ऐसे कर लीजिए, लिख लीजिएगा कि चूंकि भाई कौन सी है, फोकस है, ये कौन सी है, बोलिए कौन सी है, ये 4 है, आवर्धन है, आवर्धन लीजिए ऐसे लिख देते हैं 4। हम लिखेंगे एम के लिए फॉर्मूला होता है भी और बटा में क्या होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो हम क्या मान रखिए ना, एम के जगह पे कितना रखिएगा, बराबर भी के जगह पे कुछ ना, यू के जगह पे कुछ ना, क्योंकि दिया ही नहीं है तो क्या रखिएगा, इसके बटा में कुछ ना था, क्रॉस क्रॉस। यहाँ से आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं भी बराबर 4 गो यू होगा। क्या होगा, क्या 4 गो यू होगा। अब लिखेंगे कि चुका चुकी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, मान भरेंगे, मान भरेगा तो इसका मान बता दीजिए, 1/20 बराबर 1/v नहीं 4, ऐसे 4 लिख देते हैं, नए का 4 माइनस ये कितना रखिएगा, अरे कितना रखिएगा, यू तो इवे ना रहेगा, यू तो कुछ है नहीं तो इवे ना लिखेंगे जी। अब होगा 1/20 बराबर एलसीएम निकालिएगा तो शायद 4 गो यू होगा, अरे इतना तो 4 ना होगा, शायद कहते हैं तो कंफ्यूज हो गया लोग भाई, पूरा को मिला था ना खत्म, तो यहाँ क्या हो जाए 4 बार में, तो यहाँ का होगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा, बता दीजिए कितना, 1/20 बराबर में माइनस में 3 और बटा में 4 यू होगा। 4 से यू छाड़ दीजिए, कई बार में 5 बार में, 15 गलती से लिखा था तब 3 गुना करता, यू एक अंतिम यू के मान आ गए माइनस में। एक बात समझ में आई क्या, पहले देख लो सब जना, बोलो भाई मन देखा, रुमाल हो है देखो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या। अब आपसे क्या कह रहे हैं समझिए, कह रहे हैं कि लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, बस वस्तु तो पूछ रहे हैं, वस्तु दूरी तो आ गया ना, तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे, 15 सेंटीमीटर, माइनस तुम कह रहे हैं ना, बोलते वक्त लिखते वक्त माइनस नहीं लिखेंगे, ये आएगा माइनस, ये बताएगा कि इस दिशा में, बस खाली ये बताएगा और कुछ नहीं, लिख देंगे जाने के, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, लिखेंगे अवतल है, उत्तल है, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने
वस्तु को कितना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। आगे समझ में? अरे बोलते क्या है नहीं है भैया? और कुछ पूछ रहे हैं क्या इसमें? फिर कह रहे हैं कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, उसका इतना इतना हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब आइए दूसरा, ये 7वां 8वां में देखते हैं। करे कि 3 गुना आवर्धित, देखिए 3 गुना आवर्धित कह दिया तो किसका मान है? एम का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम बराबर कितना जी? 3। आगे और समझिए, काल्पनिक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ भी ये जो बात कर रहे हैं ना, ये 15 भी हो सकता है कि ये जो भी होगा ये माइनस में भी हो सकता है। अरे भी यहाँ तो प्लस में लिया गया है ना, माइनस में हो सकता है कि नहीं हो सकता? उत्तल लेंस है तो हो भी सकता है। तो जब माइनस में लीजिएगा तो यहाँ होगा क्या? माइनस में होगा, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा, ध्यान रखिएगा ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा? प्लस। तो उस परिस्थिति में पाछा कितना आ जाएगा? 25 ये भी होगा। नहीं समझ रहे हैं? जब ये माइनस में होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, ये तो जोड़ेंगे ना, यहाँ कितना होगा? 50। तो 25 भी सही होगा, ये भी सही होगा। आपको ये ध्यान देना होगा, अगर माइनस को लिख के बना रहे हैं तभी सही है और ये भी सही है, क्योंकि स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि इस साइड में है कि इस साइड में है। तो हम दोनों ले सकते हैं प्लस माइनस। इसमें समझिए एम के मान दे दिया है। अब करें उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। अब वस्तु दूरी कितना? 24। यहाँ पे लिख देंगे 24, लेकिन किस में? क्यों? तो कोई भी लेंस है बाएं रखते हैं वस्तु को तो ये होगा। फिर क्या कह रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी बताइए। बीम दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तो लेंस की फोकस दूरी बताइए। आपसे कह रहे हैं कि एफ बताइए। एफ निकाल सकते हैं, लिखना होगा कि पहले एम बराबर बोलिए क्या होगा? भी बटा मान रखेंगे। इसका मान कितना है? भी का मान तो है नहीं, इसका मान माइनस है, एकरा बाटा में क्रॉस में रखा। भी बराबर 24 दिया 72, लेकिन किस में है? अब लिखेंगे अब क्या लिखेंगे? 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा मान रहते नहीं बना लीजिएगा। यहाँ 1 बटा माइनस 72 माइनस इसका मान कितना है? 1 बटा माइनस में 24 माइनस माइनस, तो ये माइनस में 1 बटा 72 प्लस 1 बटा 24, एलसीएम निकालिएगा तो 72 होगा। 72 के पारा में 72 कई बार? माइनस 1 और ये 3 बार में है तो यहाँ 3 होगा। यानी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए 1 बटा एफ बराबर, ये तो घटेगा ना, तो 2 बटा 72 और ये कटेगा इससे 36 बार में, तो यहाँ से आ गया 1 बटा एफ बराबर 1 बटा 36 और एफ का मान कितना आ गया? तो फोकस दूरी आ गया कितना सेंटीमीटर? लिख ना दीजिएगा, लिख देंगे अतः फोकस दूरी बराबर कितना? 36 सेंटीमीटर। खाली चिल्लाइए। लगा समझिए। 8 तो हो गया। 9 नंबर में क्या कर रहे हैं उसको? यहाँ से फिर 3-3 का स्लॉट लेकर चल रहे हैं। कह रहे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक? तो बस से लिखते चलिए। यहाँ पे लिख देंगे एक बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर क्या करें? इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु दूर, तो वस्तु दूरी है कितना? 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये किसमें होगा? ऊंचाई, ऊंची 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 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऊपर होता है ना वस्तु, ये प्लस में होगा कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रखी गई है। तो बीम का आकार बोलिए। अरे बीम का आकार बताइए तथा प्रकृति बताइए। बीम का आकार के मतलब क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज कहेंगे। ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा, समझ रहे हैं क्या? हाँ, उसके बाद कर रहे हैं प्रकृति। तो प्रकृति के लिए एम निकालना होगा, ये तो पहले से आपको पता। थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए, ये क्या बता रहे हैं? बोलिए क्या बता रहे हैं?
क्या बता दें, ये आप बताइए ना कि ये पढ़े हैं कि नहीं कि एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी आप पढ़े हैं ना कि भी और बटा में क्या होता है, कहीं नहीं पढ़े हैं, हम कह रहे हैं कि सब आप पढ़े हैं तो पढ़े हैं तो पढ़े, और कुछ दिया है। और यहाँ से आप काम कीजिए, पहले भी निकाल लीजिए, भी नहीं है, लिखेंगे कि चुका चुकी एक बटा एफ बराबर एक बटा भी माइनस एक बटा क्या होता है, मान रखेंगे। तो मान रखिएगा तो ये एक बटा एफ के जगह पे 12 बराबर एक बटा भी तो है नहीं, अब भी लिखेंगे माइनस एक बटा यू है क्या, माइनस में 15 माइनस माइनस, एक बटा 12 बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा 15, 15 कौन सी में है, इधर आएगा तो यहाँ से लिखेंगे एक बटा भी बराबर एक बटा 12 माइनस एक बटा 15। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक बटा भी बराबर इसके एलसीएम निकालिएगा तो 60 दो, 12 के पढ़ा में 60 कई बार में है, तब 5 के पढ़ा एक खाली पढ़ना पड़ेगा ना। इसी तरह से देखेंगे किसका, 15 के पढ़ा में 60 कई बार में है, तो 4 बार में तो यहाँ 4 होगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा एक बटा भी बराबर एक बटा 60, तो यहाँ से भी बराबर कितना आ गया, इतना तो समझ गए होंगे सब लोग। अब हम कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब लिख दीजिए, अब लिखेंगे एम के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर में भी बटा में क्या होता है, तो सब बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज कहीं है इसमें नहीं निकालना है, तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, कितना है बराबर भी के मान अभी ताजा ताजा देखिए यहाँ पे, और यू के मान तो बसिए है, बसिए लिखेंगे, बटा में इसे काट दो, कई बार में कटी 4 गुना, तो यहाँ से आ गया हाइट ऑफ इमेज बराबर 4 गुना, लेकिन किस में, इतना बात सब लोग समझ गए क्या, सारे लोग, किसी को दिक्कत तो नहीं, दिक्कत है यहाँ समझिए, ये निकल गया। तो एक तो पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था कि प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार बोल देंगे, लिखेंगे ध्यान रखिएगा कि अतः प्रतिबिंब का आकार कितना, 8 सेंटीमीटर ऊंची। अब क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पे करे प्रकृति बताइए, तो इसके ना पहला ही ना आपको बताया कि प्रकृति बताना होगा तो क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे, तो एम बराबर लिख देंगे, आप इस फार्मूला से बनाइए चाहे इस फार्मूला से बनाइए, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ, तो हाइट ऑफ इमेज तो 8 है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, अरे 8 है ना माइनस में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो 2 है, तो ये 2 से काटेंगे तो कई बार में 4 बार में, क्या 1 से ज्यादा आ गया, तो एम के मान मानना 4, 1 से ज्यादा आ गया तो बोलिए क्या होगा, 12 होगा, माइनस क्या बता रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं तो बताइए कि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा, लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि अतः प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब क्या होगा जी, वास्तविक और क्या उल्टा एवं आवर्धित, परेशानी नहीं है तो आगे देखते हैं, 9 10 का 10 नोट से लेगा, 10 नंबर में करे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेंस कौन है भाई, तो फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक, तो धनात्मक होगा तो यहाँ ए को बराबर ले लेंगे कई सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए, इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यू का मान बोलिए कितना, 25 सेंटीमीटर, लेकिन किसमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, इतना दूरी पर ऊंची वस्तु रखी गई है 5 सेंटीमीटर, तो वही बातवा कह रहा है, तो ना बन जाएगा, जैसे ये बना है तैसे ना बनेगा, तो बताना पड़ेगा, बनाइएगा अपना सब छाप छाप के। 11 देखिए,
कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की एक अपसारी किसको बोलेंगे? डाइवर्जिंग कौन करता है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस है तो बोलिए फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक? तो यहाँ पे लिख देंगे एफ बराबर माइनस में 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते चलते हैं। कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो वस्तु को ऑलवेज तो ये तो माइनस में लेंगे 30 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 सेंटीमीटर ऊंची है, तो यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार बताइए, उसके बाद बताइए कि इधर के प्रतिबिंब का आकार और स्थान भी पूछ रहा है। भी आपसे पूछ रहा है कि भी क्या होगा, और साथ में हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है कि क्या होगा। भी तो निकलना बहुत आसान है। ये कैसे? हम क्या ऐसे, देखो ऐसे 1/v बराबर 1/a बराबर 1/v माइनस 1/, कितना निकल नहीं जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। समझ रहे हैं क्या? तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? आइए 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में क्या करे? दो पतले लेंस जिसकी क्षमता, हाई देखिए क्षमता करे, क्षमता के को P1 मान लेते हैं, और ये दिया गया प्लस में 3.5 डायोप्टर, और एक क्षमता P2 मान लीजिए, और इसकी क्षमता है माइनस में 2.5 डायोप्टर। करे समतुल्य लेंस की क्षमता बताइए। लिख देंगे कि चुका चुकी P बराबर होता है P1 और प्लस में क्या और होगा तो और लिखते हैं। संपर्क में रखा गया है, इसका मतलब क्षमता उसका बढ़ेगा। तो यहाँ भी ये होगा। तो P1 के मान कितना है? P2 के मान कितना है? तो प्लस और माइनस बोलिए क्या होगा? तो ये होगा 3.5 माइनस 2.5, यानी 1 डायोप्टर होगा समतुल्य लेंस की क्षमता। अरे समझ में? तो इसको आप लोग नोट कर लें। तेरह देखिए, 12 हो गया, 13 नंबर में करे उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। ये सब सवाल है। उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक? बस यहाँ लिखिए एफ का मान दिया है 50 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं क्षमता क्या होगा। देखिए जब भी क्षमता निकली फोकस दूरी को किस में बताए थे? अरे किस में बताए थे? मीटर में बदलने के लिए। लेंस की क्षमता जब भी निकली फोकस दूरी को किस में बदल लीजिएगा? तो इसको मीटर में बदल लेंगे। मीटर में तो 50 और बटा में कितना होगा? 100। ये इससे कटेगा कई बार में मीटर, यानी 1 कितना P निकलना है। लिख देंगे चूंकि P बराबर 1 क्या होता है? तो 1/1/2 पलट के कितना 2 डायोप्टर। आंसर 14 नंबर में कह रहे हैं एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, P ही दे दिया है, प्लस में 5D है। तो आपसे पूछ रहा है कि लेंस की फोकस दूरी और लेंस के प्रकार। देखिए पहले फोकस दूरी निकाल लीजिए। लिखेंगे चूंकि एफ निकालने के लिए फॉर्मूला 1 क्या? अरे 1/P होता है। तो 1 कितना होगा? 5। और फोकस दूरी किस में आ गई है? मीटर में। 1/5 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना सेंटीमीटर, इससे कटेगा कई बार में, यानी आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताइए कि फोकस दूरी प्लस में है कि माइनस में? तो प्लस में किस लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है? लेंस कौन सा होगा? लिख देंगे ये तो फोकस दूरी हो गया, यहाँ पे लिख देंगे अतः फोकस दूरी कितना हो गया? फोकस दूरी बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि लेंस कौन सा है? लेंस कौन सा है? उत्तल। यहाँ पे लिख देंगे लेंस। कोई परेशानी? 15 नंबर में कह रहे हैं कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले, 4 डायोप्टर क्षमता वाले यानी 4 को D लिख देंगे P का मान। कोई परेशानी है ना? उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 2 सेंटीमीटर ये होगा। कौन पढ़ लिया? 16 पढ़ लिया क्या? अरे भैया, 4 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है।
कितना सेंटीमीटर 40 लिखिए। कितना, अरे क्या हो गया, ठीक है हेमे तक आ जाता ना 10-16 नंबर में, लेकिन इसमें तो 20 है नहीं, तो देखे कहाँ से हम। कह रहे लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, दीवार पर। हम करेंगे भैया तुम लोग भी निकाल लो, और भी निकल जाए तो काम का तमाम हो जाएगा। पहले तो ये निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि एफ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, एफ बराबर 1 क्या होता है जी, तो 1 तो रहेगा, और पी के मान कितना है, और ये किसमें मीटर, एम का मतलब मीटर कहा, एम कह देला। तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 गुना में किसमें, कैसे कटेगा 25 से, तो आ गया 25 सेंटीमीटर, एफ निकल गया। अब लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, मान तो रखना है, इसका मान कितना आ गया 1/, नहीं है, वाओ, इसका मान माइनस माइनस, तो 1/25 बराबर 1/v प्लस 1/40, ये जोड़ में है, इधर आएगा तो माइनस, तो 1/25 माइनस 1/40 बराबर 1/, इसका एलसीएम निकालेंगे ना, तो कितना आएगा, तो 25 चौका 100, 1000 आएगा, कितना आएगा 1000। 25 के पारा में ये 40 बार में, मतलब तिरछा तिरछी गुना कराना है, क्यों तिरछा तिरछी गुना करा, 1000 क्यों लिख रहे हैं, 2 से इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना होगा 200। 8 बार में तो यहाँ होगा 8, ये कटेगा, ध्यान रखिएगा कितना बार में माइनस होगा 0, 5 बार में तो यहाँ होगा 5 बराबर 1/, हटेगा तो यहाँ होगा 3/, कितना बराबर 1/, इसको पलटेंगे तो यहाँ पर सुनिए लिख देंगे 1, ये भी बराबर होगा 200, और बटा में कितना, भाग लगाएंगे तो 6 बार में 18, फिर 6 बार में 18, 6 आते रही, एक 66.67 लिख दिया, ये सेंटीमीटर, ये हो जाए कौन सी, आ रहा है समझ में क्या, अरे कहीं आ रहा है क्या। तो अब यहाँ पे आपको कितना नंबर देखना है, 16 नंबर। 16 नंबर में पढ़ लीजिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से, कौन लेंस है, तो फोकस दूरी धनात्मक, तो एफ के मान क्या लिखेंगे, एफ के मान लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। करे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी भी का मान है कि यू के मान, यू के मान कितना सेंटीमीटर, किसमें माइनस में, 5 सेंटीमीटर ऊंची, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, तो कह रहे कि ध्यान रखिएगा क्या, प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी बताना है, भी क्या होगा, तो भी तो निकल जाएगा, कौन फार्मूला से अभी बताते हैं। फिर कह रहे प्रतिबिंब के आकार बताइए, हाइट ऑफ इमेज बताना है, और कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है काल्पनिक है, एम निकाल के बताते हैं, एम निकाल के। तो पहले ये निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, मान है निकल जाएगा। और ये निकाल सकते हैं कैसे, अरे बोलिए कैसे, एम बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ, अच्छा एम हटाइए, ऐसे लिख लीजिएगा, हाइट ऑफ इमेज बटा, यहाँ पे चूंकि लिख देंगे, लिख देंगे चूंकि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v/u, मान रख के निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो एम नहीं निकल जाएगा, नोट कर लीजिए, पाठ स्वाहा।